दोस्तों, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो इतिहास को रटते हैं और एक वो जो इतिहास को रचते हैं। आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप इतिहास को रटना चाहते हो या इतिहास को रचना चाहते हो। आज का मोटो है कि हमें इतिहास को रटना नहीं है, हमें इतिहास को रचना है। दोस्तों, आज तक इस पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने सक्सेस गेट की है या जितने भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है, उनके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी जिद। क्योंकि किसी इंसान ने कहा है कि जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है, जिद्दी इंसान ही सफल हो सकता है। तो आपने एक लड़की का नाम सुना होगा जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। एक ऐसी लड़की जो इंडिया की वॉलीबॉल प्लेयर थी, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल खेलती थी। एक बार वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी, रात का टाइम था, और जब ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी तो कुछ अनसोशियल एलिमेंट्स ने उस लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और वो लड़की जाकर गिर जाती है पटरियों के बीच में। जैसे ही वो पटरियों के बीच में गिरी, उसका जो पेड़ था वो पूरी तरीके से कट के अलग हो गया। पूरी रात उन पटरियों के बीच में पड़ी रही, लगभग 50 से ज्यादा ट्रेनें उसके ऊपर से गुजर गई। सुबह हुई, लोगों ने देखा, उसको हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़की का बचना इम्पॉसिबल है, ये लड़की नहीं बच सकती, क्योंकि इसका जो सर है वो पूरी तरीके से फट चुका है, रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुकी है, पैर पूरी तरीके से कट चुका है, इस लड़की का बचना इम्पॉसिबल है। अगर इस लड़की को बचाना है तो जल्दी से जल्दी इस लड़की को कहां पे लेके जाओ? एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेके जाओ। हाथों हाथ उस लड़की को एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेके जाया गया। जैसे ही वो लड़की दिल्ली गई, एम्स हॉस्पिटल में जाते ही वो लड़की कोमा में चले जाती है। 5-6 महीने कोमा में रही, और कोमा के बाद में जब उस लड़की को होश आया तो उसने देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में एक बेड पर पड़ी हुई हूं, पैर पूरी तरीके से कटा हुआ है, उठ नहीं पा रही हूं। उस लड़की ने सोचा कि ये क्या हो गया। आसपास के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, सब लोग उसको कह रहे थे कि अब तू एक विकलांग है, तू अपाहिज है, तेरी जिंदगी अब बैसाखी के सारे गुजरेगी, तू अब पूरी तरीके से व्हील चेयर पर जो है अपनी जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों, उस लड़की ने अपनी आंख बंद की और आंख बंद करने के बाद में सोचा कि अगर भगवान ने मेरे साथ में कुछ ऐसा किया है तो भगवान ने कुछ अच्छे के लिए मेरे साथ में किया होगा। उसने अपने साथ में जो हुआ उसको अपने पॉजिटिविटी के साथ में लिया, और उसी लड़की ने उसी बेड पर पड़े पड़े डिसाइड किया कि मुझे वो करके दिखाना है ताकि मैं लोगों के सामने रोल मॉडल बन के रह सकूं। लोग मुझे ये ना कहें कि तू एक विकलांग है, तू एक अपाहिज है, लोग मुझे कहे कि एक विकलांग होने के बावजूद भी इस लड़की ने इतना बड़ा काम कर दिया है। और उसी बेड पर पड़े पड़े उसी लड़की ने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है। क्या मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना है? इतना सुनते ही उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, सब दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे। बोले कि बड़े बड़े लोग जो अपने पैरों से सही होते हैं, सलामत जिनके पैर सही होते हैं, वो अपने पैरों से माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब नहीं कर पाते, तू क्या माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेगी? लेकिन लोग, दोस्तों, कहते हैं कि जिस इंसान के मन में जिद आ जाती है, जिस इंसान के मन में जिद आ जाती है, वो बड़े से बड़े काम को भी कर देता है। और उस लड़की के मन में जिद आ गई थी। उसने पूरी तरीके से ठीक होने के बाद में 1 साल बाद में वो लड़की चली जाती है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए नेपाल। 1 साल तक ट्रेनिंग किया, उसके बाद में पूरी तरीके से नेपाल में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए ट्राई करती है। ट्राई जब करती है तो जब वो लड़की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जाती है तो हाथ और पैर की अंगुलियों से ब्लड निकलने लग जाता है। जो पैर कटा हुआ था, जो सिंथेटिक पैर लगा हुआ था, वो टूटकर पूरी तरीके से अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। स्पाइन में पेन होने लगता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। अपने घुटनों के बल रेंगते हुए फाइनली वो लड़की कहां पे पहुंच जाती है? माउंट एवरेस्ट पे। जैसे ही वो लड़की माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे, दोस्तों, वो लड़की माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद में एक मैसेज देती है। वो आपको मैसेज में देना चाहता हूं। वो लड़की कहती है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति विकलांग अपने शरीर से नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं होता। विकलांग होता है अपनी मानसिकता से, अपनी सोच से। अपनी सोच को जितना ऊंचा उठा लोगे, आप लोग अपनी दुनिया, अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ जाओगे। ये लड़की थी जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, हर काम को करने के लिए जिद चाहिए, हर काम को करने के लिए जिद चाहिए अपनी। दोस्तों, आपने एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है हिमा दास। आज ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में आज ये नाम एक सनसनी बन चुका है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो आसाम के एक छोटे से गांव में एक छोटे से किसान परिवार में पैदा हुई थी, जिसका सपना था कि मुझे इंडिया के लिए रेसिंग में गोल्ड मेडल लाना है, और उसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तरीके से जिद पे अड़ गई। दौड़ने के लिए जूते नहीं थे दोस्तों, नंगे पैर दौड़ लगाई, पूरी तरीके से नंगे पैर दौड़ी, पथरीले पहाड़ों के ऊपर दौड़ी, पूरी तरीके से पूरी के पूरी हार्डवर्क किया, और फाइनली उसने वो कर दिखाया जो आज तक इंडिया का कोई भी एथलीट नहीं कर पाया।
20 दिन में लगातार 5 गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपना नाम बल्कि पूरे के पूरे इंडिया का नाम पूरी की पूरी दुनिया में पूरी तरीके से फैला दिया। उस लड़की का नाम था हिमा दास। दोस्तों, आज तक जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है, जो भी इंसान सफल बना है, उसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ा पावर था वो था उसका जिद। अगर दोस्तों आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप बड़ी से बड़ी चीज को भी आप लोग पा सकते हो। बस अपने अंदर एक आग उठा लो कि मुझे ये करना है, और अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में, आपको आपके आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।